Can I request Dr. Suman to felicitate Shri Vijay Kalantri ji? Can I request Dr. Suman to felicitate Shri Mati Priya ji? Priya ji, if you can come on the stage, please. And without her effort, we wouldn't have got this lovely venue and we wouldn't have got this exciting place where Olympics could have been held. Many, many thanks. Thank you, Priya ji. Can we have Sarthak anthem, please? Can we play the Sarthak anthem, please? And can everybody stand for the Sarthak anthem, please? This is the anthem for inclusion. This is the anthem for सार्थक उद्देश लेकर सार्थक संदेश लेकर सार्थक संग शिक्षा आती है सार्थक शुरुआत है ये सार्थक की आस है ये सार्थक भी सबका साथी है परवाज़ दे खुद तक आवाज़ दे ये सब तेरे साथ चलने वाला तुझ में है लगने दे हमको पर भले सपनों से कर आसमां छूने चल अपने पैरों पे निर्भर शान से अब तुझे भी है जीने का स्वाभिमान से हौसले तेरा साथ देंगे रास्ते भी चल पड़ेंगे मंजिलों तक तुझको जाना है दास्तां जब तू लिखेगा आसमां झुककर मिलेगा अब सफल होकर दिखाना है सार्थक उद्देश लेकर सार्थक संदेश लेकर सार्थक संग शिक्षा आती है सार्थक शुरुआत है ये सार्थक की आस है ये सार्थक की सबका साथी है सार्थक उद्देश लेकर सार्थक संदेश लेकर सार्थक संग शिक्षा आती है सार्थक शुरुआत है ये सार्थक की आस है ये सार्थक की सबका साथी है Thank you. Can I now request Dr. Jitendra Agarwal to say a few things, few words about Sarthak and his journey? Dr. Agarwal. Okay. Thank you, Siddharth ji. Thank you so much. All the panelists on the dais, माननीय नितिन पाटिल जी, माननीय चेयरमैन साहब राज कपूर जी, सिद्धार्थ जी और जो भी हमारे साथ कॉरपोरेट्स के लोग हैं और जो भी दिव्यांगजन हैं उनके पेरेंट्स हैं और जो भी ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए लोग हैं, मैं उन सबको थैंक यू बोलता हूं कि आप सब लोग आए, पार्टिसिपेट किए। आई थिंक हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब हैं वो थोड़ा लेट हो गए तो हमें लगा कि ये प्रोग्राम कर लेते हैं, शाम को वो आएंगे तो बच्चों से, पेरेंट्स से, सब लोगों से मिल लेंगे। जैसे आप सब लोग ज्ञात है कि आज हम लोग सार्थक का 17th एनुअल डे सेलिब्रेट करते हैं। हम 4 जुलाई 2008 को रजिस्टर किए और पिछले 17 वर्षों में ईश्वर कृपा से 1 लाख दिव्यांग लोगों को रोजगार मिला। करीब 5.3 मिलियन लोग सार्थक के साथ रजिस्टर किए। 5000 से ज्यादा कंपनियों ने रोजगार दिया और उस 1000 संस्थाएं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जुड़ी हुई हैं, जिनके साथ हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। और जो ओलंपिक्स का प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं अभी 23
में हम लोग फ्रांस गए और 7 मेडल जीते, और अब हम लोग 2027 में फिनलैंड की तैयारी कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमने एक 15 स्किल्स का एक साइकिल किया, जब 4-5 जोन में इवेंट हुआ और नेशनल में 15 स्किल्स के बच्चे सेलेक्ट किए। अब ये दूसरी साइकिल जो 15 स्किल्स की है, जिसमें आईसीटी के कुछ ट्रेड है, कैरेक्टर डिजाइनिंग है, उसी तरह से फिर स्टिचिंग, क्रोशिये का एक ट्रेड है, उसी तरह से कुछ क्राफ्ट के ट्रेड हैं, कुछ फोटोग्राफी के ट्रेड्स हैं, कुछ हॉस्पिटैलिटी के नए ट्रेड्स हैं। तो ये 15 नए स्किल्स का एक रीजनल वेस्ट जोन का आज यहाँ WTC के प्रोमाइसिस में हो रहा है। 21 जून को हमने चेन्नई में IIT मद्रास में इवेंट था जो साउथ जोन का था, और अब ये 15 जो, तो इसी तरह से फिर लखनऊ में 1 और 2 अगस्त को लखनऊ में है नॉर्थ जोन का, और गुवाहाटी में ईस्ट जोन का रहेगा 22-23 अगस्त को, और नवंबर 20-21 को हम लोग नेशनल इवेंट करेंगे। तो जो इन दोनों नेशनल से जो बच्चे जीते हैं, इनमें से फिल्ट्रेशन होगा, इनका रिग्रेस ट्रेनिंग, जो टॉप प्रोफेसर्स हैं IIT के, क्राफ्ट कॉलेजेस के, उसी तरह से हॉस्पिटैलिटी में मैरियट हमारा पार्टनर है, जो कि उनके लोग और उसी तरह के जो इससे जुड़े हुए प्रोफेशनल लोग हैं वो इन बच्चों की ट्रेनिंग कर रहे हैं। और फिर ईश्वर कृपा से हम मई 2027 में फिनलैंड में पार्टिसिपेट करेंगे, होपफुली इस बार 30 ट्रेड में। और जो हमने 2023 में 7 मेडल जीते थे, अब कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट हम 15 से मेडल 20 जीत के लाएं, ताकि भारत का नाम रोशन करें और भारत के जो दिव्यांग लोग हैं उनमें एक नई प्रेरणा, नया उत्साह वर्धन हो। ये इस तरह का एक रेगुलर प्रोग्राम जैसे हम लोग WTC में करते हैं, तो हमें पूरा सपोर्ट WTC की टीम से, माननीय हमारे चेयरमैन साहब से, प्रिया जी से पूरा रेगुलर मिलता है। और हम निवेदन करेंगे कि ये रेगुलर सपोर्ट इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए हमें मिलता रहे, ताकि हम लोग हर साल यहाँ पे सार्थक का एनुअल डे सेलिब्रेशन, ओलंपिक्स के इवेंट, ये सब करते रहें। नितिन पाटिल जी से परिचय करीब 8-9 साल पुराना है। जब ये डिसेबिलिटी के भी कमिश्नर होते थे, तो पुणे में मेरे को याद है कि वो हमारे कैंप वाले सेंटर में आए, हमने 2 घंटे तक बड़ा रिग्रेस चर्चा किया इस बारे में। तो उनका दिल जो है जुड़ा हुआ है। अभी मैंने देखा कि महाराष्ट्र की सरकार में जितने भी अधिकारी लोग हैं, मंत्री लोग हैं, उनका असेंबली चल रहा है। काफी लोगों के कन्फर्मेशंस थे, बट उनकी अपनी लिमिटेशंस थी, बट उनमें से भी समय निकाल के आने वाले सिर्फ नितिन पाटिल जी मिले। तो हम नितिन पाटिल जी के लिए एक बार जोर से ताली बजा सकते हैं कि जिनको मैंने देखा कि जिसको पता होता है, जो जिस कोच के साथ जुड़ा रहता है, तो वो ही उसमें अपना समय निकाल के आता है। तो थैंक यू सो मच नितिन पाटिल जी। जैसे हमने आज सुबह अनुपम खेर जी को देखा कि उनकी जो सिस्टर थी, उनकी बच्ची ऑटिस्टिक है, तो उन्होंने फिर उस सब्जेक्ट के बारे में सोचा और एक तन्वी द ग्रेट मूवी उन्होंने अनुपम खेर जी ने बनाया। तो इसी तरह से जब जिसके अंदर जो दर्द होता है या जो उस समस्या से निकलता है, वही उस कोज के बारे में सोचता है और वो उसको आगे लेके जाता है। और ऐसे ही सार्थक के कुछ अन्य प्रोग्राम भी हैं, जहां हम लोग डिजिटली कैप सारथी, रोजगार सारथी, ज्ञान सारथी के माध्यम से, ग्लोबल रिसोर्स सेंटर के माध्यम से, और अब एक हमने नया सपना जो ग्लोबल यूनिवर्सिटी का लिया है। बिकॉज हम ये देखते हैं कि रोजमर्रा के जीवन में जो हमारे बच्चे हैं, उनको स्पेशली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे जिनको थेरेपी की जरूरत होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, इनकी बहुत कमी है। मतलब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई नहीं है। तो अब उसको फुलफिल करने के लिए एक ऐसा सपना जो हमने ग्लोबल यूनिवर्सिटी का बनाने का है, आई थिंक ईश्वर कृपा से वो आने वाले वर्षों में हम पूरा कर पाएंगे, जिससे हम लोग एक ट्रेन्ड कमिटेड ह्यूमन रिसोर्स इस सेक्टर को दे सके। क्योंकि हम देखते हैं कि हर जगह अच्छे लोगों की कमी है, तो उसको फुलफिल करने के लिए ये हमने एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी का जो है सपना संजोया है, और इसको धीरे धीरे करके हम आगे लेके जाएंगे। मेरा निवेदन सभी पेरेंट्स और जो हमारे NGO के साथी लोग आए हैं, काफी कल भी आएंगे, कल हमारे बीच जो है महेश भट्ट साहब और पूजा जी भी आएंगे। तो वो आई थिंक 3 वर्ष पहले भी आए थे। कल वो जो हमारे कंपटीशंस हो रहे हैं, उन बच्चों का फेलिसिटेशन करेंगे, उनका उत्साह वर्धन करेंगे। तो ये आप देखेंगे कि आज ये जो एक तरह से जो मिलके इट्स ना मल्टीपल पार्टनरशिप इस इवेंट के लिए हुई। WTC ने वेन्यू दिया, हॉस्पिटैलिटी के लिए मैरियट पार्टनर बना, काफी कंपनियों के जो लोग थे वो बच्चों की जजिंग कर रहे हैं, अलग अलग लोकेशन से लोग उनको जज करने आए। अकेडमिया के लोग भी हैं, इधर टिस से प्रोफेसर मैडम भी आई। तो अकेडमिया का, कॉरपोरेट का, गवर्नमेंट का
और नॉन प्रॉफिट का एक संगम था जो आज और कल चलेगा। और इसमें मैं निवेदन करूंगा जो पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे सब आनंद लें और बस अपने जीवन में कोई एक सपना सजोएं, क्योंकि सपना लेंगे तभी सपने पूरे होंगे। और ऐसा कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होता। आप अगर अच्छे भाव से अब दृढ़ निश्चय कर लें तो जरूर पूरा होगा। तो आप कोई भी एक सपना लीजिए। कोई भी दिव्यांग बच्चा जो भी इन कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो ये भी देखिए कि अपने स्किल को इंप्रूव करे और दूसरी तरह से अपनी एम्प्लॉयबिलिटी भी इंश्योर करे कि नौकरी भी करना है, प्रोफेशनली उसको तैयारी भी करना है, ताकि जीवन जो है उसका सार्थक बन जाए। और अगले वर्षों में हम यही धीरे धीरे करके इस जो ये 1 लाख से 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इस तरह से हम लोग इस नंबर को बढ़ाएंगे। नंबर के साथ साथ हम लोग, जैसे आज मैंने सुबह ऑटिज्म के बारे में बात किया, कि अब हम एक जो नए विषय है ऑटिज्म के बारे में भी अब काम करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर 10वें में से एक बच्चा ऑटिस्टिक है। उसके बारे में हमने काफी अभी रिसर्च शुरू कर दिया है। IIT मद्रास में जो प्रोफेसर झुनझुनवाला है उनके साथ टेक्नोलॉजी के बारे में भी पार्टनरशिप हुआ है कि हम लोग इन बच्चों की टेक्नोलॉजी भी बनाएं, क्योंकि अभी कोई ऐसी सशक्त टेक्नोलॉजी नहीं है जो, जैसे मैंने सुबह बताया कि विजुअली इंपेयर्ड के लिए काफी कुछ है, हियरिंग इंपेयर्ड बच्चों के लिए, फिजिकल डिसेबल्ड के लिए, बट ऑटिस्टिक बच्चों के लिए कोई ऐसी सुदृढ़ टेक्नोलॉजी नहीं है। तो उसके बारे में भी हम उस पर काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में तो अभी मिलजुल के जो ये माइनॉरिटी अमंग डिसेबिलिटी थी, इन पे भी अब धीरे धीरे करके काम करना है। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने फीडबैक, सजेशन दीजिए, जो भी यहाँ पे पेरेंट्स हैं, एनजीओज हैं, कॉरपोरेट के लोग हैं, ताकि हमारी टीम, हमारी जो वॉलंटियर्स हैं वो इम्प्रूव करें और इस जो सपने को, सार्थक के सपने को आगे लेके जाएं। और मैं फिर अंत में फिर से जो है नितिन पाटिल जी का, WTC की टीम का और पूरे सब लोगों का, वॉलंटियर्स का, टीम सार्थक का धन्यवाद करूंगा कि हमने जो 17 सालों में जो अचीव किया, मिलजुल के किया, और अब ऐसे ही हम लोग हर वर्ष इस चीज को आगे लेके जाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Can we have the GRC movie, please? Sarthak Educational Trust is a brainchild of Dr. Jitendra Agrawal, who lost most of his eyesight overnight due to a rare eye condition. From a one-man effort to setting up an entire organization with 26 centers across India, from free training and job placements for 8 youngsters to over 1 lakh youngsters, it has been a long, rewarding journey for Sarthak. In the process, it has created ties with over 100 CSR groups, over 5,000 corporations and more than 1,000 NGOs under the India Disability Empowerment Alliance that has directly or indirectly impacted 15 million lives. क्या सोच है, क्या गहराई का सोच है, कितना व्यापक दृष्टिकोण है, कितना सार्थक प्रयास सार्थक का है। Sarthak Global Resource Center approaches the issue of empowerment in a holistic manner. It starts with Vision in the Dark, a meticulously curated immersive journey that makes visitors experience life with visual impairment. This changes perceptions not only towards the visually impaired, but the disabled community at large. Having experienced some of the challenges, a visitor can then look at some of the solutions by visiting Sarthak's Ability Museum, where a quiet revolution unfolds. Assistive technologies from the simplest to the most advanced, designed for empowerment and inclusivity. From technology, we turn to human intervention. It begins with children. Sarthak Center of Excellence for Early Intervention is run by a team of psychologists, occupational therapists, speech therapists, vision therapists, and special educators providing personalized therapies and group programs for children of all age groups. We then come to the issue of young adults and employment. SGRC boasts of multiple resources in the field of vocational training, such as SGRC Retail Lab, training PWD students from across India in both online and offline modes.
SGRC also houses the offices of the National Paralympics Association of India. It has facilities for training candidates and hosting competitions and conducting activities across India. All of this to promote skilling as well as enable India's brightest PWDs to shine on the international stage and bring glory to the country. Sarthak is creating a collaborative ecosystem where startups, disability experts, corporate partners, NGOs and investors come together to develop solutions for India's PWDs. Global Resource Center is first of its kind international standard infrastructure in the country where we have all the services for all disability. The prime objective of GRC is to monitor our program digitally and physically across the country in 20 states and covering 300 districts and around 1,000 locations in the country. The second objective is to empower each disabled person in the country. So Sarthak alone cannot empower each disabled person. That's why we have empowered with 1,000 NGO partners whole idea where we are bringing them to train them on these programs. At the heart of India's journey towards a more inclusive future stands the Sarthak Global Resource Center. This center is not just a leader in disability intervention. It is a groundbreaking milestone for the non-profit sector in India. Lovely movie indeed, and infrastructure to ensure that the cause of persons with disability is enhanced. Now may I call upon Dr. Vijay Kalantri, Chairman of World Trade Center Mumbai, President of All India Association of Industries. Kalantri ji needs no introduction. He has over 35 years of experience in the industry. He's a director on the board of World Trade Council Association. Amongst all the World Trade Centers which are combined, he's on the board which is run at New York. As a CMD of Balaji Infrastructure, he has developed Dighi project. He has advised RBI, SEDBI, SEBI. The introduction can keep going on and on. Kalantri ji is a veteran, he's an advisor, and the best part is he's a great human being. Once you need any help from him, he is always forthcoming to assist. Many, many thanks, Kalantri ji, for endorsing the cause of persons with disability. Can I request you to say a few words and give blessings to the persons with disability? थैंक यू सिद्धार्थ. ये इंट्रोडक्शन इसने पढ़ा, खाली एक लाइन इसको पढ़ने की जरूरत थी कि विजय कलंत्री मेरे दोस्त थे और हमारे वेल विशर है. उसके आगे कोई जरूरत नहीं थी. डॉक्टर जगदीश अग्रवाल, नितिन भाई, राज कपूर जी, सिद्धार्थ भाई और माय कलीग्स एंड फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये जो मूवमेंट आप चला रहे हैं सार्थक, आप कुछ सालों से हमारे साथ जुड़े हैं और यहाँ प्रोग्राम करते हैं. आगे भी जब भी आपको कोई जरूरत होगी, हमारी प्रमाइसिस आपके लिए है और रहेगी. तो इतना अच्छा काम के लिए अगर हम कुछ सहयोग कर सके तो जरूर करेंगे. और आप हमारी टीम को जानते हैं तो उनसे कांटेक्ट में रहिए और जब भी आपको कोई मदद चाहिए करेंगे. दूसरा कि 5.3 मिलियन तक आप पहुंचे और 0.1 मिलियन को आप डायरेक्ट कर रहे हैं सर्विसेज. बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं यंग था तो हम लोग जेसी एसोसिएशन चलाते थे, तो हम लोग इनमेट्स, ब्लाइंड इनमेट्स के साथ म्यूजिक प्रोग्राम करते थे. हम ब्लाइंड होम जाते थे, फिर हम ब्लाइंड्स के साथ डिबेट कंपटीशन करते थे. तो मैं देखता था कि उनकी गायकी, उनकी बात करने की इंटेलिजेंस इतना अप्रिशिएट करते थे कि ये हमसे भी ज्यादा इनको ज्ञान है जबकि पढ़ नहीं सकते. तो विजन होना नहीं है, विजन से आप क्या देखते हैं और वो विजन को आप कहां उपयोग में लाते हैं, वो बड़ी बात है. अंतर्यामी लोग बोलते हैं ना, वैसे मैं म्यूजिक में देखता था तो हम इंटर कॉलेजिएट सिंगिंग कॉन्टेस्ट भी करते थे. तो कुछ लोग के टीचर्स
विदाउट विजन वाले होते थे, और वो जो सिखाते थे, वो हारमोनियम बजाते थे, तो म्यूजिक के हर लेटेस्ट गाने पे दे यूज्ड टू प्ले, तो वो चीजें ही अलग थी। तो मुझे याद है एक दिन हमने डिबेट कॉन्टेस्ट की थी, तो संजीव कुमार फिल्म स्टार, तो उन्होंने कहा कि मैं भी आऊंगा, और फिर बोले कि जो अवार्ड दे रहे हो मैं दूंगा। मैं बोला आप आ जाओ, वही बड़ी बात है मेरे लिए। नहीं, बोले जितनी गिफ्ट देनी है, हर कपड़ों को बच्चे को कपड़ा दूंगा, ये दूंगा, तो वो लेके आए थोक बंद भर के, तो जितने कंटेस्टेंट थे सबको दिया, और खुद आए 2 घंटा बैठे रहे। बोले विजय ये तो आपने मुझे, मेरा सौभाग्य कि मैं आया यहाँ। मैं बोला मैं तो आपको ग्रेटफुल बोलने के लिए आया कि आप आ गए हमारे यहाँ। तो ये ऐसे कॉज में, जैसे आज हम देख रहे हैं कि हम आपको तकलीफ होती है, कभी आपको पैसे इकट्ठे करने हो, कभी और कुछ करना हो, कोई भी कार्य में हो, जैसे मंत्री जी भी हमारे लेट आ रहे हैं, ठीक है मंत्री लेट होते हैं, पर क्या है कि हमने कई मंत्री ऐसे देखे कि ऐसे कार्य में वक्त से पहले आते हैं। जब मैंने एक फिल्म स्टार की बात की, उस टाइम सबसे पॉपुलर स्टार था, वो वक्त से पहले आके बोले 2 घंटा बैठ के मुझे सुनना है इनको, तो बहुत बड़ी बात है। तो जूनी ऐसी कई बातें आपके साथ की। मैं ब्लाइंड्स होम में आज भी ऐसे आपका एक अलग एजुकेशन पे है। अब तो एनईपी पॉलिसी भी आपके फेवर की है, जो अभी नहीं बनी है ब्लाइंड्स के लिए, मगर जो ब्लाइंड होम्स जो चलते हैं, कई ब्लाइंड आदमी हैंडलूम चलाते हैं, ओल्ड एज वाले होम, और ये और कपड़े बेचते हैं। गवर्नमेंट को जितने कपड़े या जितनी चीजें वो बनाते हैं, पहले गवर्नमेंट को खरीदनी चाहिए। ये नहीं टेंडर आएगा वो आएगा, आज हम हैं, हम वहां से खरीदते हैं। मुझे उन्होंने बताया था कि इवन ताज ग्रुप की होटल्स काफी सामान वहां से खरीदती है। मैं खंडाला में ब्लाइंड होम में तो जाते ही रहता हूं, और भी कोई ब्लाइंड में मेरे एक रिलेशन में भी है कलंत्री, वो ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट है ब्लाइंड्स के, और मेरी भाभी भी ब्लाइंड्स के लिए काम करती। तो काफी कुछ न कुछ तरीके से जुड़े रहना चाहिए इनके, और इतनी शांति मिलती है, इतना अच्छा सीखने को मिलता है। क्योंकि जो देखता है ना, कई बार तो देखता है बराबर चलता नहीं है, तो बोलते हैं अंधे के माफिक चल रहा है क्या, तो ये तो बोलना ही नहीं चाहिए हमको, क्योंकि अंधे को ज्यादा दिखता है और उसको ज्यादा अच्छा विजन होता है हमारे से, तो ये तो हमारे मन में ही नहीं आना चाहिए। मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, आपने मुझे बुलाया उसके लिए धन्यवाद, मैं मेरी टीम की तरफ से, और आई विश यू ऑल द बेस्ट, और हमारे लाइक जो भी होगा बताना। थैंक यू। इतना विनम्र, इतना अच्छा वक्तव्य, तुम 2 पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा। कबीर लहरी समंद की, कबीर लहरी समंद की मोती बिखरत नाही, कबीर लहरी समंद की मोती बिखरे आई, बगुला भेद न जानिए हंसा चुनी चुनी खाई। अर्थात इस विश्व में सब कुछ है, लेकिन जो सुसज्जित बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो सारी गलतियों में भी अच्छी चीज निकल करके हंस की तरीके से मोती ढूंढ ही लेता है। और शायद कलंत्री जी की वही एक अद्भुत कला है, एक अद्भुत बुद्धि है कि वो हर स्थिति में कुछ अच्छा ढूंढते हैं। He is our patron, he is our well-wisher, and we are always grateful to Kalantri ji. Now can I request the Honorable Shri Nitin Patil ji, the IAS Commissioner, Skill Development, Employment, Entrepreneurship for Government of Maharashtra. Nitin ji has been a tall supporter. He's a senior Indian Administrative Services holder with exemplary record in governance and public service. Over the years, he has held various leadership positions, ranging from Chief Executive Officer of Zilla Parishad, Satara, to Project Director at ITDP, Nashik, Joint Director for Budget and Administration in the Directorate of Health and Services. And the beautiful part is that नितिन जी की सरलता, उनकी सौम्यता, उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व,
the man who's related and can be connected with roots and ensures that society and government collaborates at every level. Can I request Nitin ji to come on the stage and say a few words and give his blessings? Thank you, organizers, सार्थक और मंच पर सब बैठे हुए सिद्धार्थ जी, जितेंद्र अग्रवाल जी, विजय कलंत्री जी, राज कपूर जी और मेरे काफ़ी पहचान के कुछ डिसेबिलिटी क्षेत्र के लोग जो आज यहाँ दिख रहे हैं। सचमुच ही बहुत खुशी होती है कि डिसेबिलिटी कमिश्नर का पद छोड़ने के बाद भी काफ़ी डिसेबिलिटी के लोग हमारी याद करते हैं और कार्यक्रम को बुलाते हैं। तो कम से कम मुझे लगता है 5-6 महीनों में एक बार तो कहीं बुलावा आ ही जाता है। और चूंकि 21 प्रकार के डिसेबिलिटी है तो क्षेत्र भी इतना बड़ा है। हियरिंग इम्पेयर्ड, विजुअल इम्पेयर्ड, ऑर्थोपेडिक, ये तो पुराने हो गए। पर जब हम ऑटिज्म की बात करेंगे और मेंटल हेल्थ की बात करेंगे तो इतने बड़े पैमाने पर डिसेबिलिटी का क्षेत्र अभी बढ़ने लग गया है कि और बहुत काम करना आवश्यक है। उस हिसाब से जो सरकार में काम चल रहा है उसने और बहुत गतिमान पद्धति से ये काम करने की आवश्यकता है। और अगर सरकार से नहीं हो रहा तो कम से कम एनजीओ का भी तो मदद लेना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि सार्थक एक बहुत अच्छा काम कर रहा है काफ़ी 17 वर्षों से। और उन्होंने एबिलिम्पिक को प्रमोट करने के लिए, नहीं तो आज अगर वो नहीं लेते थे तो एबिलिम्पिक का कोई वाली रहता नहीं था। तो उन्होंने वो अपने कंधों पर सब ले लिया भार और रीजनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स और फिर नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन और बाद में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सचमुच ही सार्थक का काम बहुत सराहनीय है। उसी प्रकार से मैं इस वक्त काफ़ी लोगों का नाम लेना चाहता हूं ताकि बम्बई में ही रह के हम किस प्रकार से एबिलिम्पिक की तैयारी कर सके। सरकार आगे आए या न आए मगर कम से कम एनजीओज एक दूसरे से जुड़ गए। और ये इतना भगवान का काम है, पुण्य का काम है। आपने अभी अमिताभ बच्चन जी का ये देखा कैसे वो जुड़ गए हैं। तो इस क्षेत्र में जुड़ने के लिए अपने को पैसे की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत बड़े बड़े लोग इस क्षेत्र में आराम से जुड़ जा सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट का बजट नहीं भी रहा तो भी इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम निश्चित हो सकता है। उसमें से 3-4 चीजें मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा। परसों ही मैं गया था बंबई में, परेल के यहाँ चाणक्य एम्ब्रॉयडरी एकेडमी है। वहाँ पर काफ़ी ओल्ड स्किल्स, इंडिया के स्किल्स का संवर्धन हो रहा है और काफ़ी बच्चों को वो स्किलिंग का ट्रेनिंग दे रहे हैं। निश्चित ही अपने जो हियरिंग इम्पेयर्ड और ऑर्थोपेडिक जो बच्चे हैं उनको ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत अच्छा काम हो सकता है। वैसे ही येवला में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर पैठणी का काम होता है और वहाँ पर भी बहुत बड़े पैमाने पर अपने हियरिंग इम्पेयर्ड के जो बच्चे हैं उनको स्किल देकर उनको जॉब्स एक दिया जा सकता है। कलंत्री साहब का काम तो इधर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में काफ़ी बड़ा है
और मुझे मालूम नहीं, एक नासिक के भी कलंतरी साहब है, वो आपके रिश्तेदार हैं, रिलेशन में है, तो वो हमारे काफी अच्छे दोस्त हैं और वो नैब का काम करते हैं और आज भी उनसे हम कनेक्टेड हैं और जितने डेडिकेशन से उन्होंने नासिक में पूरा काम किया है, स्कूल भी चलाते हैं और सचमुच ही वैसे ही प्रिया मैडम का नाम लिया गया जो जिन्हों के मदद से ये हॉल ये दिया गया। तो ऐसे काफी लोग हैं जिनकी मदद अपने लेनी चाहिए तो ही ये फील्ड आगे और बढ़ेगी। सरकार के बदौलत में रहेंगे तो शायद नहीं होगा। सरकार की एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम मैं लेना चाहता हूं, उसका ETC सेंटर करके नाम है। नवी मुंबई में महानगर पालिका ने स्पॉन्सर किया हुआ वो सेंटर है, डिसेबिलिटी का सेंटर है। 4 या 5 माले की बिल्डिंग उन्होंने बनाई है और काफी स्कीम्स वो उन्होंने डिफरेंशियली एबल्ड बच्चों के लिए उन्होंने ये करने की कोशिश की है। क्या हम उनसे जुड़ सकते हैं और उनकी भी मदद ले सकते हैं? यशवंतराव चौहान सभागृह, उसका भी नाम मैं लेना चाहता हूं क्योंकि पॉलिसी लेवल पर अगर कुछ लोग वहां पर जुड़ गए हैं तो वो थोड़ा सा एडवोकेसी जो बहुत महत्व का है उस पर काफी काम यशवंतराव चौहान का सेंटर वो करवा सकता है। SMDT स्किल यूनिवर्सिटी वो, और एक मैं नाम ले सकता हूँ, विमेंस यूनिवर्सिटी है जो स्किलिंग पर काम काफी कर रहे हैं। ऑटिज्म पर बड़े पैमाने पर बबीता राजा मैडम, वो उनका नाम मैं ले सकता हूँ। मेंटल हेल्थ बहुत पीछे गिर चुका है, उस पर काफी काम होना आवश्यक है। तो वहां पर मुथा फाउंडेशन मैंने एक देखा, थोड़ा सा बंबई में उस पर काफी काम करने की कोशिश कर रही है। हालांकि पूना में बहुत से मेंटल हेल्थ पर काम करने वाले लोग हैं और अगर हम सुइसाइड और सुइसाइडल टेंडेंसीज, इन सब बातों पर अगर काम करने की कोशिश करेंगे, फार्मर सुइसाइड, तो ये सब क्षेत्र पर अगर हमको उतरना है तो कम से कम 10% ऑफ पॉपुलेशन इज अफेक्टेड। इतनी बुरी परिस्थिति है। तो स्काई इज द लिमिट जहां पर हम काम कर सकते हैं। और एक नाम मैं लेना चाहूंगा, वो फिनोलेक्स केबल की एक मैडम है, अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, पर काफी उनका काम भी, फिनोलेक्स केबल्स कंपनी का भी काम काफी अच्छा मुझे दिखा, जो डिसेबिलिटी के क्षेत्र में अच्छे पैमाने पर काम कर रही है। यहाँ पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, टिस में भी एक प्रोफेसर है वैशाली कोल्हे मैडम, उनका भी काम काफी अच्छा है। पाटिल मैडम मेरे सामने बैठी है, वो बाल कल्याण संस्था के साथ जुड़ी गई है और उन्होंने ही नींव डाली थी कि पूरा ओलंपिक के स्किल्स के लिए किस प्रकार से इकोसिस्टम होनी चाहिए। तो उनके बदौलत ही आज महाराष्ट्र में एक ऐसा सेंटर बन चुका है जहां पर थोड़ा कुछ अगर हम देखते हैं सक्सेस रेट ओलंपिक में, तो वो बाल कल्याण यूनिट काफी अच्छी तरह से काम कर रही है। और पाटिल मैडम ने भी आफ्टर रिटायरमेंट वो फिर से इस क्षेत्र में जुड़ गई है, तो उनका भी बहुत बड़ा उसमें सहयोग है। आमदार में अभी माजी आमदार बच्चू कडू, वो उनके पद्धत से वो भी डिसेबिलिटी क्षेत्र में काफी हलचल, और जो नया डिसेबिलिटी का डिपार्टमेंट जो बना गया उस पर उनका काफी बड़ा रोल रहा। तो ऐसे सब मैं इस वक्त, चूंकि उनका बहुत बड़ा काम है और मैं जो रिप्रेजेंट करता हूं, मैं उन सबको रिप्रेजेंट करता हूं। उन्होंने अच्छा काम किया है सोसाइटी के लिए, उनका नाम होना चाहिए, इसीलिए उनका नाम लेना मुझे
आवश्यक लगा। एक हेतु ट्रस्ट और एक है, जैन धर्म के लोगों के पास काफी फंड्स रहते हैं और वो भी मैंने देखा है कि वो भी बड़े पैमाने पर डिसेबिलिटी में काम कर रहे हैं। फिर से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि मुझे आप याद करते हैं, और हालांकि अभी रिटायरमेंट एज पर आ गया हूं, तो रिटायरमेंट के बाद भी डिसेबिलिटी क्षेत्र में और जोर से काम करेंगे, इस आशा से मेरे 2 शब्द खत्म करता हूं। धन्यवाद। नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने सुंदर शब्द कहे और आपने एक आशा दी कि आपके ये सिर्फ एक कार्य नहीं है, कार्य के समाप्त होने के बाद ये कोई जॉब नहीं है, एक बार रिटायरमेंट के बाद भी आप आगे बढ़ते रहेंगे। और इससे फिर वापस कबीर दास जी को मैं याद करना चाहूंगा, स्मरण करना चाहूंगा। कबीर दास जी एक बड़ा सरल सी 2 पंक्तियां कहते हैं, उनके दोहे बड़े उपयुक्त होते हैं और शायद नितिन जी के लिए ये उपयुक्त बैठते हैं। कबीर दास जी कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार गेही रखे थोथा दियो उड़ाए। अर्थात जैसे किसी भी चीज को जब हम सूप से गेहूं को छानते हैं तो उसमें से जो उसका भूसा होता है निकल जाता है, उसी प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति, चतुर व्यक्ति हमेशा अच्छी चीजों को आगे बढ़ाता जाता है और खराब चीजों को निकालता जाता है। जैसे नितिन जी ने कहा कि उनके जीवन का जो लक्ष्य है सिर्फ सेवा, दिव्यांगता हो, जन समाज की सेवा हो, वही इस चीज में कार्यरत रहेंगे। बहुत सारी विपरीत चीजें आएंगी, लेकिन उन सबको हटा करके वो सेवा कार्य में हमेशा जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी, आपने इतने अच्छे वचन और हम सब में एक ऊर्जा भरने की इतने अच्छे शब्द कहे, धन्यवाद उसके लिए। अब मैं निवेदन करूंगा श्री राज कपूर जी से कि इस सारे संचलन को समाप्त करने के लिए एक वोट ऑफ थैंक्स दें। भारत माता की जय। सबसे पहले तो मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल और आई एम वेरी हम्बल्ड कि मेरे को आज मौका मिला पाटिल सर और आपके साथ बैठने का, सर विजय साहब के साथ, और ऐसे कामगर कर्मयोगी जिनकी वैल्यूज इतनी हैं कि अगर हमारे देश में चंद और ऐसे लोग हों तो हमारे देश की शक्ल बदल जाएगी। क्योंकि जो लोग वैल्यूज के अंदर बिलीव करते हैं, अभी भी मेरे से बात कर रहे थे, यही कह रहे थे कि जब आदमी को चांस मिले उस वक्त पूरा फायदा उठाइए और भला कर सकते हो तो तभी भला कीजिए, कल का क्या पता। आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है और अगर आप कुछ कर सकते हो एक अच्छे काम के लिए, देश के लिए, पीडब्ल्यूडीज के लिए, तो आज ही करिए। और उसकी तो जिंदा मिसाल पाटिल साहब हैं, वो अब भी कर रहे हैं और आगे भी करने की प्रॉमिस करके गए हैं। तो ये तो हमको बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमको एक आपने ब्लैंक चेक दे दिया, हमारे को आपने ब्लैंक चेक दे दिया कि जब भी हमें जरूरत होगी हम आपके शरण में आएंगे। और आई एम सो ग्रेटफुल, आपने इतने बिजी होने के बावजूद आज टाइम निकाला और हमारे साथ जो आपने जो नगेट्स ऑफ विजडम जो आपने दिए हैं, जो आपने बंडल ऑफ आइडियाज, पाटिल साहब आपने जितने आइडियाज हमको दिए हैं, ये तो हमको एक पाथवेज पे डाल दिया, आपने रास्ते पे डाल दिया। बहुत कुछ काम कर रहे हैं जिन्होंने आपने हमको एनलाइटन किया उसके ऊपर। वी आर सो ग्रेटफुल टू यू सर एंड एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू विजय सर। उनके तो ही इज एन एपिटोम ऑफ ह्यूमिलिटी,
इतने जबरदस्त अचीवर हैं लाइफ में, फिर भी इनकी ह्यूमिलिटी कितनी है, कितने ग्राउंडेड हैं, और आज भी वो अपने से ज्यादा दूसरों का सोचते हैं। ये मेरी प्रिविलेज है कि मैं आपको वर्ड ऑफ थैंक्स दे सकता हूं। कोई भी वर्ड ऑफ थैंक्स काफी नहीं होगा जैसे आपने हमारे साथ सपोर्ट किया है। धन्यवाद। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल डॉक्टर जितेंद्र जी और सिद्धार्थ को भी मुझे मौका मिला आपको ये चंद मेरी ऑनेस्टली दिल से निकली हुई श्रद्धा भावना पेश करने का। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, Raj Kapoor ji. Can we all wind up this session with a national anthem, which is in our hearts, in our mind, in our soul? Bharat. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, धन्यवाद नितिन जी, धन्यवाद विजय जी, धन्यवाद आप सबको।